देखिए, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो हालत बहुत ख़राब हो जाती है। चाहे आप ललितपुर को उठा के देख लीजिए, चाहे चंदौली को उठा के देख लीजिए, चाहे इलाहाबाद को देखिए, कानपुर को देखिए, गोरखपुर को देखिए, कहीं भी किसी ज़िले में, पूरे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज़ नहीं रह गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता चुनाव में व्यस्त रहते हैं, उनसे मतलब नहीं है इससे। सरकार चलाने वाले लोग हिंदू मुसलमान करने में व्यस्त हैं, तो कहाँ से लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा। अब वहीं अगर गुरहू, कतवारू, पतवारू, चिथरू अगर कोई मामला करते हैं तो तुरंत पुलिस उठा के उनको जेल में भेज देती है। जब वही रक्षक ही भक्षक बन रहा है तो उसके खिलाफ मुकदमा लिख के जेल क्यों नहीं भेज रही हैं? ये काम तो सरकार का है। कार्रवाई तो सरकार ने जैसे पुलिस के जो दोषी अधिकारी थे उन पर भी करी है। लाइन हाजिर कर दिया, तो लाइन हाजिर कर दिया चंदौली से और ज्वाइन करा दिया कानपुर में ले जाके। यही तो होता है पुलिस विभाग में। आप उनके खिलाफ 302 का मुकदमा क्यों नहीं लिखते हो? 302 का मुकदमा लिख के उसको जेल क्यों नहीं भेजते हो? क्या कहेगी सरकार? बाधा उठा के देखिए। बाधा का एसपी 5 लाख रंगदारी टैक्स महीना मांगा, एक महीना दिया, दूसरे महीना नहीं दिया, गोली में लग मार दिया। आज भी 1 लाख इनाम घोषित है ना। कहाँ है आपका लॉ एंड ऑर्डर? कहाँ है आपकी सारी एजेंसियां? उसको क्यों नहीं पकड़ती हैं? आपको लगता है कौन इसके लिए जिम्मेदार है? जो उत्तर प्रदेश में जो हालात, मालिक न जिम्मेदार होता है कि राजभर जिम्मेदार है? जो सूबे का मुख्यमंत्री है वही न है मालिक सब कुछ। प्रदेश की जिम्मेदारी तो उनकी न बनती है। तो सही पिक्चर जो है सरकार तक पहुंचाई नहीं जा रही। कौन से अधिकारी? अरे सरकार को तो पिक्चर आप लोग खुद दिखा रहे हैं, टीवी पर बैठ के मुख्यमंत्री देखते हैं। आम आदमी से अब आप चंदौली की घटना, ललितपुर की घटना हो, चाहे कानपुर की, इलाहाबाद की घटना हो, प्रदेश का कौन ऐसा व्यक्ति है जो थोड़ा सा भी राजनीति करता है, समाज में रहता है, तो सब जानते हैं। तो सरकार लगातार ये कह रही है कि कानून देश की बहुत बेहतर हुई, चाहे वो कहीं भी जाए वो करें, इसको आप एक रोल मॉडल माना जा रहा है उत्तर प्रदेश। नहीं, वो तो रोल मॉडल खाली सिर्फ टीवी में बोलते हैं और अखबार में, और कहीं है। चला रहे हैं वो। बुलडोजर कहाँ चल रहा है? कार्रवाई कर रहे हैं। बुलडोजर कहाँ चल रहा है? गन्ना का रस पेर रहा है गरीब, उसकी मशीन पे बुलडोजर। गरीब 50 साल, 60 साल, 100 साल से बसा है, उसको उजाड़ा जा रहा है, वहाँ बुलडोजर जा रहा है। आप उजाड़ रहे हो, कहाँ जाएगा, कहाँ बसेगा? आप कैबिनेट में कानून ले आते कि गरीब जो बसा हुआ है 30 साल, 40 साल, 50 साल से, उसको हम अस्थाई आबादी घोषित करते हैं, उसके नाम से कर देते हैं। आप उसको बुलडोजर चला के उजाड़ रहे हो। तो कार्रवाई ज्यादातर कह रहे हैं कि हम जहाँ पे इंक्रोचमेंट ज्यादा है वहाँ हो रही है या अपराधियों के खिलाफ हो रही है? आपको मैं कम से कम 1000 केस दें जो गरीबों के ऊपर हो रही है। और जो बड़े बड़े धनासेठ लोग हैं, जो अवैध कब्जा किए हुए हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाए हैं, विद्यालय बनाए हैं, वहाँ इनका बुलडोजर नहीं जाएगा। आपको लग रहा है ललितपुर की घटना में सरकार ने सस्पेंशन तो कर दिया, लेकिन उसके खिलाफ अभी कोई और सख्त कार्रवाई, निलंबन जैसी अभी तक नहीं हुई? देखिए, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 24 घंटा खाली इनका ध्यान चुनाव की तरफ रहता है। सरकार बन गई, फिर चुनाव में लग जाते हैं। दूसरे दिन चुनाव में सरकार कैसे चलेगी इस पे नहीं ध्यान है। आज प्रदेश का माहौल क्या है? आज महंगाई पे क्यों नहीं चर्चा करते? आज पूरा प्रदेश नहीं, पूरा देश महंगाई से जूझ रहा है। आज गरीब इलाज के बगैर मर रहा है, उसको इलाज नहीं मिल पा रहा है। आज शिक्षा को बदहाल हो गया। गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, वंचित, अल्पसंख्यक शिक्षा नहीं पा रहे हैं, इस पे बहस नहीं हो रही है। नौजवान फांसी लगा के मर रहा है, रोजगार के लिए अपनी डिग्री चला रहा है, इस पे बहस नहीं होगी। खाली हिंदू मुसलमान पे बहस होगी। पीठ थपथपा रही है सरकार। सड़क पे नमाज नहीं पढ़ने दिया, बहुत अच्छा किया आपने। कल कांवड़ यात्रा सावन में कहाँ चलाओगे? सड़क पे नहीं चलाओगे। आप जिस जाति धर्म को उंगली उठा करके आप कह रहे हो कि हमने तो सड़क पे नहीं नमाज पढ़ने दिया, कल उसी धर्म जाति के लोग कल तेरे ऊपर उंगली उठाएंगे कि आपने जाति चीन करके, धर्म चीन करके आपने सड़क पे मुझे पूजा पाठ नहीं करने दिया। मैं सड़क खोद के तो ले नहीं जा रहा था, सड़क तो वहीं रहती, लेकिन वही सावन में तो फिर इनके ऊपर उंगली उठेगी। तो ये कथनी और करनी बहुत विडंबना है। विपक्ष इसको कैसे उठाएंगे? आप साधारण चलने दीजिए, तब देखिए राजभर जी का। राजभर जी मानने वाले थोड़े हैं। आप लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं, आप कल दयाशंकर जी से मिले, बड़े सवाल उठे, क्या वजह रही, क्या मुलाकात थी, क्या? देखिए, ओम प्रकाश राजभर एक ऐसा जीव है कि जैसे जंगल से शेर निकलता है धीरे से, धड़कन हो जाती है।
अब प्रदेश की अपने क्षेत्र की अपने नेताओं की समस्या लेकर के एज ए विधायक दल का नेता, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मंत्री से नहीं मिलेगा, मुख्यमंत्री से नहीं मिलेगा तो किससे मिलेगा? तो समस्याएं कुछ थी। कोर्ट के दो आदेश थे। एक भर और राज्यभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का आदेश हाई कोर्ट से है कि 2 महीने में शामिल करके उसको भेजो। अभी उस पर कोई कार्रवाई सरकार ने नहीं किया। दूसरा, हमारी पार्टी के अशोक यादव जी हैं, उनकी पत्नी शिक्षक हैं, तो 2.5-3 साल उन्होंने ड्यूटी किया, उसके बाद बीएसए ने किन्हीं कारणों से हटा दिया। तो कोर्ट गया, तो कोर्ट ने आदेश दिया कि उनको ज्वाइनिंग करा लिया जाए। तो बीएसए ज्वाइनिंग नहीं करा पा रहा है। तो उस संबंध में हमने कहा भैया आप बलिया के हो, बलिया का मामला है, इसको जरा दिखवा लो। और जौनपुर और बनारस के लिए रोडवेज बस, हमारे एक मित्र हैं मिथिलेश सिंह, कहें कि साहब कह देते तो बस चलने लगती है। हमके बिल्कुल कह दिया जाए, चलो चलते हैं। और वो भी बलिया के, हम भी बलिया के। और जो पूर्वांचल सरकार बनाई है भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं, तो बलिया जाने के लिए कट नहीं है। हमने कहा भैया तो हम के उतरे के, हम के उतरे के। हाँ, तो वो कट देखा नितिन गडकरी जी से लही कि तो से लही कि मुख्यमंत्री से किससे ले, उसको बनवा दीजिए। मतलब आपकी जो मुलाकात रूप से राजनीतिक कारणों से, उसके जो निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं वो गलत, वो वैसा कुछ नहीं है। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ हूँ। 24 के चुनाव की तैयारी में हम लोग हैं। सभी हमारे गठबंधन के साथी अपने अपने संगठन का काम कर रहे हैं, पार्टी को बढ़ाने में लगे हुए हैं। अब मिलना जुलना तो भाई सबसे मिलेंगे, मिलने में कहा जा रहा है। तो शिवपाल जी तो नाराज हैं आप लोग उनके साथ हैं? नहीं, वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं। गठबंधन में आपके जयंत चौधरी जी हैं, वो तो नाराज नहीं हैं। केशव देव मौर्य नाराज नहीं हैं, कृष्णा पटेल जी नाराज नहीं हैं, संजय चौहान नाराज नहीं हैं, ओम प्रकाश राजभर नाराज नहीं है। शिवपाल जी को क्यों नहीं मना रहे? नहीं, वो शिवपाल जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, तो ये समाजवादी पार्टी के परिवार का झगड़ा है। तो ये बात तो अखिलेश जी बता सकते हैं, उनकी पार्टी का मामला है। ओम प्रकाश राजभर नहीं बता सकते, ये उनका विषय है। आज अखिलेश शिवपाल जी ने बड़ी तारीफ करी मुख्यमंत्री जी को, संत हृदय बताते हुए कहा है कि संत हृदय है मुख्यमंत्री। हालांकि वो कह रहे हैं कि वो अपनी पार्टी का दोबारा पुनर्गठन करेंगे, उनको बड़ा झटका मिला है समाजवादी पार्टी। वो बेहतर जानते हो कितना झटका मिला, कैसे मिला। अभी तो चुनाव जीत गए, समाजवादी पार्टी से जीते हैं, तो अब कितना झटका मिल गया अब तो वही बता सकते हैं बेचारे कि क्या हो गया है। अब हमसे तो नहीं कुछ बताए हैं। क्या वजह लगती है इसके पीछे? शिवपाल जी का क्या मोटिव लगता है? आप अब देखिए, हम राजनीति में पारिवारिक झगड़े होते रहते हैं। अब समाजवादी पार्टी का मामला है, उनके विधायक हैं। अब समाजवादी पार्टी के लोग रखे निकालें पैठारें, हमसे क्या मतलब है? हम जहाँ हैं वहाँ हैं। हम अपनी पार्टी के मालिक हैं, हम अपनी पार्टी के विषय में बेहतर जानते हैं। कुछ सलाह देंगे शिवपाल जी को? हम शिवपाल जी को सलाह देना, समाजवादी पार्टी के नेता हैं तो हम उनको सलाह क्यों दें? तो अपनी पार्टी का विलय कर लिए थे, विलय करके न लड़े थे समाजवादी पार्टी से। तो अब वो अपनी पार्टी खड़ा कर रहे हैं तो स्वागत है, अपनी पार्टी खड़ा कर रहे हैं। कौन मना कर रहा है? कोई मना तो कर नहीं रहा है।